गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम देखेंगे जनरेटर पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑन जनरेटर। पहले 2 पार्ट हम देख चुके हैं, देन थर्ड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। जो फिगर दिखाई गई है, देखिए यहाँ पे आर्मेचर और फील्ड कैसे सीरीज में दिए हैं और पैरेलल में भी दिए है और इट कवर्ड मतलब दोनों है उसमें। देन लोड कनेक्ट है, तो ये कौन सी डायग्राम होती है? तो इट इज डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। कौन सी होती है? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये सभी क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में आते हैं। एमसीक्यूज हमारी बीटीआरआई के एग्जाम रहो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहो, ये क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच rule is used to find the direction of induced EMF in the DC generator। DC जनरेटर में जो EMF इंड्यूस होता है, ठीक है, तो उसके डायरेक्शंस जो होते हैं, फील्ड की डायरेक्शन, तो किस रूल से हम फाइंड आउट करते हैं? करंट की डायरेक्शन सभी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देन थर्ड क्वेश्चन, which formula is used to calculate the generated EMF in a DC generator। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर है, हमने इफिशिएंसी ऑफ जनरेटर नाम का एक पार्ट भी मैंने डिस्कस किया है वीडियो में, वो अपलोड हो चुका है। तो उसमें मैंने फाइनली इसका एक्सप्रेशंस भी दिखाए हैं, तो आप उसी में से भी देख सकते हैं फाइंड आउट कैसे किया गया है और राइट इक्वेशन क्या है। तो ये भी है फ्लक्स ZN डिवाइडेड बाय 60 A इंटू P होल्ड। फिर से देख लीजिए, फ्लक्स Z नंबर ऑफ, Z मीन्स नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, इंटू डिवाइडेड बाय 60 इंटू A डिवाइडेड बाय P होल्ड। What is the name of part marked as X। यहाँ पे जो X पार्ट, X मार्क किया हुआ पार्ट है, उसे क्या कहा जाता है? पोल्स देखे हैं आपने, पोल का निचला हिस्सा, उसे पोल शू कहा जाता है। ये हमेशा जब भी मतलब 70-30 का भी फॉर्मूला था, मतलब 10 ईयर्स एगो, तब भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार मैंने देखा है हमारी सर्विस में कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। यहाँ पे भी फिगर दिखाई गई है, तो ये कौन सा जनरेटर है? हम फिगर देख लेते हैं एक बार फिर से। आर्मेचर दिया है, लोड दिया है, देन आफ्टर तो ये क्या दिया है? सेपरेटली एक्साइटेशन यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। तो ये कौन सा जनरेटर होगा? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम डीसी जनरेटर में कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्शन करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। ये जो फिगर दिख रही है उसका मतलब कौन से टाइप का डीसी जनरेटर है? तो ये कौन से टाइप का जनरेटर है? क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जनरेटर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के वर्किंग का प्रिंसिपल कौन सा है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज द फार्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। व्हाट इज द फार्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ? कैपिटल B कैपिटल L V sin theta volts। इट इज द राइट फार्मूला फॉर द डायनेमिकली इंड्यूस EMF, ठीक है। विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो कौन से रूल से हम फाइंड आउट करते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, लेकिन एक अदर वे से पूछा गया है, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। हम डायग्राम देख रहे हैं, क्या है ये? योक और फ्रेम, आउटर बॉडी ऑफ द जनरेटर क्या करती हो? प्रोटेक्ट करती है इंटरनल एसेसरीज को, तो इसको क्या कहेंगे? योक। और इसके बारे में बताना चाहूंगी, या कास्ट स्टील या कास्ट आयरन की बनाई जाती है। मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील, और जो कोर्स होते हैं वो बनते हैं सिलिकॉन स्टील से, ठीक है। हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग फॉर 4 पोल डीसी जनरेटर, ठीक है। कितने पैरेलल पाथ होंगे ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग 4 पोल के जनरेटर के लिए? तो कितने होंगे? 8। हाउ
इंटरपोल आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर, कहाँ पर? सीरीज विद द आर्मेचर। इंटरपोल कहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं? इन सीरीज विद द आर्मेचर। बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इन सीरीज विद द आर्मेचर। What is necessary for residual magnetism in self excited DC generator? क्या काम होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब जो बचा हुआ, ठीक है। बिल्ड अप द वोल्टेज, टू बिल्ड अप द वोल्टेज, शंट रेजिस्टर में यूज होता है वो, बिल्ड अप द वोल्टेज, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। Which are the 2 points that are burn contact resistance measure in the DC machine? विच आर द 2 पॉइंट, कौन से 2 पॉइंट्स है, ठीक है, जिसमें से ब्रश कनेक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस उसका मेजर किया जाता है। रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। शंट फील्ड जो होती है हमारी पैरेलल फील्ड, वो पैरेलल में आर्मेचर के जहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर बोला जाता है। व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज लैमिनेट टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस? व्हाई द कोर ऑफ जनरेटर, कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर लैमिनेट क्यों कहा किया जाता है? तो ये एडी करंट लॉस कम करने के लिए, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, ठीक है। और कोर किस मटेरियल से बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और उसकी विड्थ कौन सी होती है? 0.5 टू 0.35 mm के बीच में, ठीक है। व्हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज वेरी लॉस? व्हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज वेरी लॉस? रिड्यूस द आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, हमें क्या करना है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करना है। व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली? डीसी जनरेटर हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों घूमता है? टू प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, इसे मराठी में शिल्लकीय चुंबकत्व भी बोला जाता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डीसी जनरेटर हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमता है। व्हाई कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन अ लार्ज डीसी जनरेटर? किस लिए कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का अरेंजमेंट किया जाता है? टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। और छोटा जनरेटर हो तो क्या करते हैं? छोटे जनरेटर के लिए इंटरपोल्स, ठीक है। और लार्ज जनरेटर में क्या ये किया जाता है? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग प्रोवाइड की जाती है। What is the reason for DC generator fails to build up the voltage? DC जनरेटर अगर वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर रहा है तो नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल। व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल रेजिस्टेंस? क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? इतना अमाउंट का रेजिस्टेंस जो फील्ड है, हमारा फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इतना रेजिस्टेंस कि फील्ड का रेजिस्टेंस उसे ओवरकम करके जनरेटर घूमता है, उसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोला जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ द फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर? आर्मेचर के पैरेलल में अगर है तो उसे क्या कहा जाता है? शंट। सीरीज में है तो शंट, अगर दोनों इसमें दिया है तो कंपाउंड, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शू इन अ डीसी जनरेटर? हमने डायग्राम भी देखी है पोल शू की। तो उस पोल शू का हमारे डीसी जनरेटर में कौन सा फंक्शन होता है? स्प्रेड आउट द फ्लक्स यूनिफॉर्मली, जो फ्लक्स तैयार होते हैं, जो ईएमएफ तैयार होता है, उसे स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली किया जाए एयर गैप में, ये पोल शू का फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन द डीसी जनरेटर्स? जो स्प्लिट रिंग होती है उसका फंक्शन क्या होता है डीसी जनरेटर में? टू कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, एक ही डायरेक्शन में करंट को कलेक्ट करना फ्रॉम द ब्रशेज, ठीक है। विच मटेरियल इज यूज टू मेक टू ब्रश इन द जनरेटर? जो जनरेटर में यूज किए जाने वाले ब्रशेज होते हैं वो किस चीज के बनाए जाते हैं? कार्बन एंड ग्राफाइट, कार्बन एंड ग्राफाइट, ठीक है।
उसमें भी कभी कभी जो स्मॉल अमाउंट के जनरेटर होते हैं, स्मॉल कैपेसिटी के जनरेटर, उसमें कार्बन के बनाए जाते हैं, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ जनरेटर होते हैं उसमें ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर कार्बन एंड ग्रेफाइट है तो दोनों ऑप्शन हमारे सही है। कभी कभी होता है ऐसे, लेकिन हम क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़े तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कार्बन लिखना है कि ग्रेफाइट लिखना है। अगर यहाँ पे विच मटेरियल इज यूज टू मेक डीसी, टू मेक ब्रशेस इन द डीसी, बिग डीसी जनरेटर और लार्ज कैपेसिटी ऑफ डीसी जनरेटर, या फिर 5 HP वगैरह बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर अगर दिए हैं मोटर जनरेटर के, और लार्ज अमाउंट केवीए में अगर काउंट किए हैं तो वहाँ पर ग्रेफाइट ऑप्शन रहेगा। वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। कोई भी डीसी जनरेटर होता है वो अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, शिल्लकीय चुंबकत्व क्यों लूज करता है? तो कैसे लूज करता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन एवरी आफ्टर। अगर हम फील्ड की घूमने की जो दिशा है वो अगर चेंज करते हैं तभी वो लूज करता है, नहीं तो लूज नहीं करता है, क्योंकि ये यूनि डायरेक्शन में अगर हमारा फील्ड रोटेट होता है तो वो प्रोटेक्ट होता है। हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल्स इन अ जनरेटर? पोल्स इन अ जनरेटर, आर्मेचर coils. How does the magnetic circuit complete through the yoke and poles in a generator? By armature coil. Why the terminal voltage जो होता है हमारा terminal voltage decreases if load increases in DC shunt generator? का बरं? Because of armature reaction effect. Because of armature reaction effect. Which type of DC generator is used for long distance distribution लाइन? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहाँ पर कौन सा डीसी जनरेटर यूज़ करते हैं? तो कौन सा डीसी जनरेटर यूज़ करते हैं? क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जनरेटर। क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जनरेटर, यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि क्यूमुलेटिव पड़ा है तो दूसरा कोई जनरेटर यूज़ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। शंट जनरेटर भी यूज़ होता है, एज अ बैलेंसर यूज़ होता है, ठीक है। सीरीज जनरेटर भी यूज़ होता है, एज अ बूस्टर यूज़ होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। Which method is used to improve the insulation resistance in a DC generator? कैसे improve किया जाता है? तो blowing hot air into the machine during maintenance. मेंटेनेंस के दौरान गर्म हवा मशीन को देकर। Which type of DC generator works in absence of residual magnetism? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, क्योंकि अगर फील्ड एक्साइट करना है तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज़रूरी होता है। अगर एब्सेंस है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म तो हमें सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग के लिए ये हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर द आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग के लिए यूज किए जाने वाला जनरेटर कौन सा है? तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन अ डीसी जनरेटर? वेव वाइंडिंग, कौन से प्रॉपर्टी के इसमें हम वेव वाइंडिंग यूज करते हैं? तो लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए जो जनरेटर यूज होता है वहां पर वेव वाइंडिंग, लो current and high voltage. This is the condition to use wave winding in DC generator. What is the purpose of resistance wire used in a cumulative connection in DC generator? ठीक है, what purpose of resistance का जो वायर है used in cumulative connection in DC generator, वो smooth reverse of current direction के लिए हम यूज करते हैं, स्मूथली करंट की डायरेक्शन जो है रिवर्सल होने के लिए। वाई सॉलिड पोल शू आर यूज इन अ डीसी जनरेटर? जो होता है हमारा सॉलिड पोल शू आर यूज्ड इन अ डीसी जनरेटर, क्यों यूज किया जाता है? टू रिड्यूस द रिलक्टेंस इन द मैग्नेटिक पाथ, टू रिड्यूस द रिलक्टेंस इन द मैग्नेटिक पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी ऑफ डीसी जनरेटर योग? कौन सा मटेरियल यूज करते हैं अगर बहुत बड़ा हमें डीसी जनरेटर अगर बनाना है? रोल्ड स्टील, रोल्ड स्टील। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है उस पे ध्यान दीजिए, तभी आप राइट आंसर टिक कर पाएंगे। विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी ऑफ डीसी जनरेटर? अदरवाइज नॉर्मल जनरेटर के लिए हम कास्ट स्टील, कास्ट आयरन यूज कर सकते हैं, बट इन अ लार्ज अमाउंट बड़े डीसी जनरेटर के लिए रोल्ड स्टील का यूज
किया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन अ डीसी जनरेटर? क्या होता है स्प्लिट रिंग का फंक्शन डीसी जनरेटर में? मेक द आउटपुट इन ए यूनि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ब्रशेज से जो फ्लक्स लेते हैं उसको एक डायरेक्शन में फ्लो आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्प्लिट रिंग, जो टूटी हुई होती है। ठीक है। विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस इन अ डायनेमिकली डीसी जनरेटर? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इस वीडियो में इतने ही। देन नेक्स्ट जनरेटर पार्ट 4 में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज देखेंगे। तो पढ़ाई कीजिए, स्टे सेफ, बाय।